अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। आज मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले मेरे पास मेरे ऑफिस में आए। आज कुछ कंपटीशन टफ है। कुछ ऐसे सवालात हैं जो जनरल नॉलेज के हवाले से हैं। 3 टीमें हैं। इसमें पहली टीम में है जनाब अब्दुल मुइज़ और हमाद, और सेकंड टीम है छोटू की पार्टनर है ये, इनकी टीम में साद और कासिम है, और तीसरी टीम मिस्टर यासीन एंड अब्दुल रहमान। इनसे जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ सवाल होंगे और उनका इन्होंने जवाब देना होगा। पहले हम टीम ए से, जिसमें मोहम्मद मोइज़ और हमाद साहब हैं, इनसे पूछेंगे। अगर इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर न दिया, हम मौका देंगे कासिम को और साहद को, और फिर इन्होंने भी अगर उसका आंसर न दिया तो हम यासीन और अब्दुल रहमान से यही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। सारे एग्री हैं आप? जी जी जी। हम अपने दोस्तों से सवाल शुरू करते हैं। पहले आप, चलिए, दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? नो ऑप्शन, डायरेक्टली आंसर। कोई नो? इनका जवाब गलत। नेक्स्ट आपको मौका दिया जाता है मिस्टर साद एंड कासिम। दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? किसी दूसरी टीम से मदद नहीं होगी, आपने डायरेक्टली खुद बताना है। ऑप्शन इसमें नहीं मिल सकते? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फोन एंड फन फ्रेंड्स कोई भी नहीं। पाँच सेकंड आपको मजीद दिए जाएंगे। 1 नो, 2 3 डायमंड हीरे को कहते हैं बेटा। 4 5। यही क्वेश्चन हम यासीन एंड अब्दुल रहमान से करेंगे। आप तैयार हैं जी? सवाल क्या फिर एक दफा? दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? हीरा, डायमंड। सवाल एक दफा फिर मैं दोहरा देता हूँ, गौर से सुन लें। दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा जो हीरा है उसका नाम क्या है? ब्लैक डायमंड। नो। आपने में भी चीटिंग की होगी लेकिन पूरा नाम याद नहीं है। बोले। ये मेरे दोस्त में कैनेडियन डायमंड। क्लेट्रीन। 5 सेकंड। क्लेट्रीन। आधा पॉइंट तो मिलना चाहिए, आधा जवाब तो दिए ना। नहीं, रॉन्ग। अच्छा नहीं आता। 5 नहीं 4 3 2 1। जी, इसका आंसर है कोलिन डायमंड। मैंने बोला था कोलिन डायमंड इसका ओरिजिनल नेम। आपको ठीक है। लेटरिन कह रहे थे। अच्छा मिस्टर मोइज़ एंड हमाद, आप तैयार हैं? कोई भी टीम कोई स्कोर नहीं कर सकी, सब 0 पे। कोई है इंशाल्लाह। नेक्स्ट, वो कौन सा खेल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है? फुटबॉल। आप बताएं जी, वो कौन सा खेल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है? नहीं, फुटबॉल। ओके नो। गलत। अगला। जी, नेक्स्ट टीम साद एंड कासिम, यही क्वेश्चन आपसे। वो कौन सा खेल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है? क्रिकेट। रॉन्ग। बास्केटबॉल। नो। बहुत आसान है। एक सवाल। हरिपुर में भी खेला जाता है। वॉलीबॉल। रॉन्ग। आपका टाइम ओवर हो चुका है। यही सवाल आपसे है कि वो कौन सा खेल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है तमाम मुल्कों में?
बैडमिंटन बैडमिंटन हो गया मैंने आज तो कुछ का सही है मिस्टर यासीन आप बताएं। एक मिनट इसी में वो रुक मेरे को आता है वो उसमें बॉल आती है वो बैडमिंटन टेबल टेनिस नहीं, इंडोर गेम है या फिर टेबल इंडोर गेम टेनिस, है आउटडोर गेम है टेबल टेनिस जो होती है वो टेबल पे दोनों तरफ हाँ। खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। इंडोर गेम है आउटडोर ये तो था नहीं, कोई हिंट्स नहीं मिलेगी। और ये तो यार फिर क्रिकेट में अब मैं बताता हूँ तीनों खेलों के आप नाम बताते रहे हैं। तो अलग अलग से इस तरह होता रहा है कि आपने तीन खेलों का नाम बताया, लेकिन मैंने कहा कि मेरा तीन ऑप्शन आप मेरा मेरे पास नहीं, वो मतलब नहीं मैंने बोले ना सवाल करते हैं उसके साथ आप तीन हाँ, ऑप्शन उस ले हिसाब चले वो तो आसान है ना, फिर तो वो आसानी पहले वो कर रही हिसाब बात है। फिर तो लोग मतलब देखेंगे एकदम कि दूर से कहना क्या- जनरल नॉलेज में फिर इस तरह वो कहेंगे ये चीटिंग खुद ही करवा रहे हैं, फिर तो ऐसा नहीं है ना। ये तो बिल्कुल सारे ये देखिए वीडियो इस सब टाइप लोग का। ऐसे करते इसका हैं मतलब ऐसा बोर्ड में भी cross चीटिंग करते कराते हैं ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है जी। मेरे लास्ट पास एक है चांस रैकेट तो सब बॉल होती है ना एक क्या होता है? रैकेट को एक रैकेट, होता है, उसका उससे नाम नहीं बॉल आता। होती है। टेनिस बॉल होती है टेनिस वो होती है रैकेट ये पूरा नाम बताएं जी। टेनिस रैकेट। रैकेट होता चीटिंग है नहीं, सर जिनसे एक सवाल बॉल किया होती गया है ना हमसे। अच्छा आखिरी चांस है जी मिस्टर रहमान, आपका टाइम पूरा हो रहा है। आखिरी चांस है, तुक्का लगाएं, जो भी करें। टेनिस बॉल यस, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल यासीन और अब्दुल रहमान के हुए 2 पॉइंट और बाकी दोनों टीमों के 0-0। दो या एक पॉइंट दो ठीक है, पॉइंट 2 पॉइंट। एक आंसर होगा तो उसके 2 पॉइंट, क्योंकि 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक दोनों को। आप अभी तक 0 खेल रहे हैं। मोइस वो मैच है अभी जी क्वेश्चन हो रहा है अब्दुल मोइस और हम्माद से। दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड यानी हीरे की कान किस मुल्क में पाई जाती है? हीरे की कान जी दोबारा सुन लें। दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड की, जी अब्दुल मोइस साहब और हम्माद साहब, दुनिया में सबसे बड़ी हीरे की जो कान है वो कौन से मुल्क में पाई जाती है? जापान जवाब गलत है। टेनिस इस सवाल में सिर्फ 2 चांस होंगे। पाकिस्तान आपने 3 चांस लिए, हालांकि मैंने 2 का कहा था। पाकिस्तान नो, यही सवाल हम करेंगे साद और कासिम से। सवाल सुन लें। दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड यानी हीरे की कान कौन से मुल्क में पाई जाती है? आपके पास सिर्फ कोई हैंड्स, कोई भी फैमिली फ्रेंड्स, कोई कॉल, किसी की इजाज़त नहीं, सिर्फ आपने ये बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो हीरे की कान है वो किस मुल्क में है। बहुत आसान से सवाल है। चाइना। चाइना नहीं, एक पॉइंट और फिर एक चांस बाकी है। भैया आपने वो डिफरेंट दिया है अब चांस दिए जाते हैं, इतना लंबा टाइम नहीं है। ईरान। एक मिनट नहीं जी, गलत। एक और चांस है। एक चांस बाकी है आपके पास। कासिम, आप तो वैसे भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बताएं। रशिया नहीं, आपके तीनों चांस खत्म हो गए और आपके सवाल दोनों आपसे सवाल किए गए थे। पहले भी आपने गलत जवाब दिया और इस दफ़ा भी आपको 3 चांस दिए गए, आपने फिर मिस किए चांस। यही यासीन और अब्दुल रहमान से पूछेंगे हम यही सवाल। दुनिया में सबसे बड़ी डायमंड यानी हीरे की कान किस मुल्क में पाई जाती है? वेनेजुएला कौन सा मुल्क? वेनेजुएला वेनेजुएला? नहीं जी। ग्रीनलैंड सॉरी, ग्रीनलैंड नहीं जी। साउथ अफ्रीका लास्ट चांस। साउथ अफ्रीका आपके 3 चांस थे, तीनों के तीनों आपने ज़ाया कर दिए। गलत हो गया जी। सुने, दुनिया में जो डायमंड की सबसे बड़ी कान पाई जाती है वो मुल्क है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी कान है जहाँ से हीरा निकाला जाता है। मैंने बोल
बड़े इंटरेस्टिंग अभी क्वेश्चन आप सबके लिए, बड़ी जबरदस्त। एक भी नहीं दे सकते। जी मिस्टर हमाद एंड मोइस, आपको एक दफा फिर चांस दिया जाता है, शायद आप फिर एक आंसर दे दें। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मतलब जो इंसानी आंख है वो कितने दूर तक देख सकती है? ये एक्सकोप होगा। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मतलब वो देख सकती हो तो 100 मैं कोई पहेली नहीं बता रहा आपको, मैं जनरल नॉलेज का। 4 मेगापिक्सल। नो जी, गलत है ये। एक और चांस दिया जाता है जी मिस्टर मोइज आपको। कितना कितना इतना नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त चीज़ से नवाजा और आप उसको भी ये कह रहे हैं। ये है जी सवाल, इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? ये कोई मोबाइल या किसी और चीज़ के बारे में जिक्र नहीं है, इंसानी आंख के बारे में। यही क्वेश्चन अब हम करेंगे साद और कासिम से। इंसानी आंख जी कासिम और साद साहब तैयार हैं? एक और तो क्वेश्चन तो नहीं। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? जो सादा लफ्जों में कि ये जो इंसानी आंख है कितने दूर तक देख सकती देख है? सकती जी 14 मेगापिक्सल। जी गलत है। अब आप नहीं बताएंगे, अब हमें बताएंगे जी साद। 14 नहीं, 14 कह रहा हूँ, 25। बहुत कम बता रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आपके चांस खत्म हो गए हैं। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे यासीन एंड अब्दुल रहमान से। जी आप तैयार हैं जी यासीन साहब एंड अब्दुल रहमान? आप भी। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? इंसानी आंख, सॉरी 35। नो। देखिए मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, 1 मिनट के अंदर बताना होता है। आप पहले 10 सेकंड्स के अंदर बता देते हैं और फिर आप रह जाते हैं। जी आपको भी दिया गया टाइम 10 है, आपने जल्दी की। सर ने बोला कि इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 50। नो। चांस है हमारे पास। पिछले सवाल में भी 2 देखिए मिनट। मैंने आप चुप करें भाई। मैंने नहीं बात ऐसे नहीं है, मैंने इनको भी 2 कहा है। इन्होंने मैंने कहा एक सवाल ये देंगे जवाब, ये भी देंगे। एक चांस सबको मिला है, आपने फौरन दे दिया। मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उन्होंने 35 का, आपने 50 का। ऐसा तो नहीं, ये चीटिंग हो 1 जाएगी। मिनट का गुस्सा नहीं किया, चलो। ठीक है एक बात तो लगाना था। इसमें नहीं, इसमें मिस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से आके देखा है ये चीटिंग की तो फिर नहीं। मैं बैठा है इधर। चलें जी आखिरी चांस इनके कहने पे इनको चांस दिया जाए जी। नहीं सबको दे दे, नहीं, सबको दे दे। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, रिवर्स तो होगा नहीं, किसी को चांस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। आप ऐसे सबसे क्या कहते हैं? दे दे। दे दे। नहीं ऐसे नहीं, फिर नहीं, इनके दो भी कह रहे हैं कि साथ नहीं। साथ भी जाती है, ऐसे नहीं सबको मिलना नहीं चाहिए। आपको नहीं यार, दे यार क्वेश्चन करना है साहब। साद और कासिम कह रहे हैं कि नहीं और मोइज और हमाद कह रहे हैं कि चांस होना चाहिए। आखिरी फैसला कर देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, और आप क्या कहते हैं कासिम? देना चाहिए। चले दे दें जी। दे 3 अब दोनों टीमें एग्री हो चुकी हैं कि देना चाहिए। ठीक है। बेस करेंगे। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल की है? कंफर्म नहीं पर आपको अगर नजदीक हुआ 2, 5, 10 तक भी नजदीक हुआ तो मैं आंसर सही मानूंगा। ये मैं 67। सॉरी 67। बहुत गलत, 100 एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंसानी आंख 576 मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल तक देख सकती है। 576 का बहुत बड़ा डिफरेंट है। मैंने कहा था कि 5, 10, 15 तक मैं एक्सेप्टेबल है, ऐसे नहीं है कि मैं इतना। फिर तो आप, मैं सब भी हिंट्स देता रहूं, फिर आप करते जाओगे। चले स्टार्ट करें टाइम। नेक्स्ट बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चीटिंग नहीं कर रहा कोई हूँ। चीटिंग नहीं करेगा।
बहुत ही आसान माइग्रेन क्वेश्चन ही है। है जी, जो आप पहले भी पढ़ते रहे होंगे। इधर से स्टार्ट ठीक है जी। इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है, मिस्टर हम्माद एंड मोइज? इंसान के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़हीन और कौन सी मखलूक है? जिन्नात नहीं, लास्ट चांस है जी मिस्टर मोइज। नहीं एनिमल्स में आते हैं। जी हाँ, आपने 3 दफा बोल दिया है। नहीं जी, ये 3 दफा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनका 3 Next. हो गया, हमारा 4 दफा होना चाहिए। नो एक। जी, यही हम क्वेश्चन करेंगे साद और कासिम से। बहुत आसान है। 1 मिनट है ना हमारे बहुत पास। आसान है, एक बहुत मिनट। आसान। उल्लू मैंने बोला ना, आउच। उल्लू नहीं है। इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? मंकी। नहीं, आपने एक दफ़ा फिर जल्दबाजी का मुजाहरा किया और फौरन बता दिया। मैंने कहा कि 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें सोच समझ के बताना होता है। इंसान के बाद दुनिया की कोई भी मखलूक हो सकती है। साद एंड कासिम, आखिरी चांस आपके पास, आखिरी 4 वो भी सिर्फ और सिर्फ साद अभी के हमारे पास। पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड है, लेकिन चांस है कि एक बंदे ने बताना है, वो भी साद बताना है। कासिम बता चुके हैं। एक चांस है, कबूतर। यार चुप कर ना, कबूतर कबूतर लगाई हुई है। भगवान है, भगवान है। आखिरी 10 सेकंड है जी आपके पास। चाह दे। कोई से भी बोल दे। पैरेट्स में जी तोता। नहीं जी, आपके दोनों चांस मिस हो गए हैं। Don't laughing. जी, तो अब यही सवाल हम करेंगे यासीन और अब्दुल रहमान से। टाइम इज ओवर। इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत आसान है। आखिरी 10 सेकंड गुजर चुके हैं। मैं बोलता ईगल। कैमरे के सामने बताएं जी। ईगल। नहीं, गलत है। आखिरी चांस है जी, क्योंकि मेरी बात मेरी बात क्योंकि ये टीम जो है, यासीन और अब्दुल रहमान ने, जब मैं दूसरी टीम से पूछा था, उन्होंने कहा था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही कहा था उन्होंने। हमारे इनका खिलाफ हाल देख लें। मेरी बात सुनिए आप मुश्किल है या आसान है, आप बताएं। बहुत आसान है। बहुत आसान है। आंसर आंसर फिर फिर बोलो ना भाई। 25 सेकंड गुजरने के बाद भी अच्छा मेरी बात सुनिए, ये परिंदे में है, जानवरों में है? देखिए, मैंने पहले कहा है भाई नहीं भाई इंसान के अलावा कोई मखलूक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि कौन सी है। ये आपने बताना है ना जी। तो यासीन साहब, शहीद। बहुत आसान था। जन्नत। बहुत बहुत ही अभी आसान। क्या था? फरिश्ते। पिजन। इंसान के बाद दुनिया की जो ज़हीन तरीन मखलूक है जी, वो है मकड़ी। ओ ठीक। मकड़ी। बहुत ही सही ज़हीन है। ये इतनी ज़हीन है कि ये जो इसने मकड़ी ने जाला बनाया होता है, ये इसने एक समझे कि अपना शिकार को फंसाने के लिए इसने बनाया होता है। इसमें कोई मक्खी आ गई तो फिर वो वापस नहीं जा सकती, वो उसका शिकार कर लेती है बआसानी। इसीलिए इसे कहा गया कि ये इंसान के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़हीन तरीन मखलूक है। ठीक है, तैयारी हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जी, बहुत ही शानदार। शायद कि कोई बता दे। ये आपके लिए भी ऐसा नहीं नहीं, इसमें याद है जो आप आप बहुत ही ज़बरदस्त है। नहीं, पहले आप इधर से स्टार्ट करें, फिर ना आए तो नहीं जो Point है अगर उसके मिलना मुताबिक। जी अभी तक 2 पॉइंट अब्दुल रहमान और यासीन के पास हैं, बाकी सब 0 पे जा रहे हैं। अगर आखिरी क्वेश्चन है, अगर ये सब ना दिए तो ये विनर डिक्लेयर होंगे। ठीक है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं है? ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक चिड़िया भी नहीं है? एक
और ऐसे होने वाली है। चिड़िया के बारे में बात हुई है, छोटी चिड़िया। आ गया ये कितने चांस है? दो चांस होंगे, एक चांस आपके पास, एक होगा हमाद के पास। दुबई। देखें वन सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दफ़ा आप इसी तरह करते हैं कि आपको 1 मिनट दिया जाता है और इस 1 मिनट के अंदर नहीं, आप 10 सेकंड के अंदर बताने की कोशिश करते हैं और वहीं से आप रह जाते हैं। जी हमाद, आपका चांस खत्म हुआ। मोहिस आप बताएं जी, वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं होती? नहीं। अब्दुल्ला, यही सवाल साद और कासिम से। जी हाँ। वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं होती? चिड़िया के बारे में पूछा गया है, ईगल हो या पैरट हो या बाकी जो परिंदे उनके बारे में नहीं, सिर्फ चिड़िया के बारे में, छोटी चिड़िया। इसमें चिड़िया होती है, कौवा तो नहीं होता ना। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक भी चिड़िया नहीं होती? वो चिड़िया छोटी सी होती है, उसको चिड़िया कहते हैं। उसको चिड़िया कहते हैं। एक दफा से क्वेश्चन दोहराएं। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक भी चिड़िया नहीं होती? कितने चांस है? 2 ही चांस। आप बताएंगे या फिर कासिम आप बता सकते हैं और उसके साथ साथ बता सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है। मोबाइल से नहीं होगा आपने, ठीक है बताएं। हाँ, हेलो जेमिनी, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे ये बात है? बोलो। पहला आंसर है जापान। नहीं जी, ये गलत है। आखिरी चांस साद आपके पास, आपके 20 सेकंड। आपका टाइम ओवर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मैंने क्वेश्चन किया था वो कौन सा मुल्क है जहां एक भी चिड़िया नहीं है। तो टीम साद और टीम अब्दुर्रहमान, आपकी टीम ने कोई भी आंसर नहीं दिया। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे यासीन एंड अब्दुर्रहमान से। वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं है? गौर से सुने, इसमें ईगल, मोर, कौवा, कोई भी परिंदा ऐड नहीं है, सिर्फ चिड़िया के बारे में, छोटी चिड़िया के बारे में बात की गई है। यूरोप कंट्रीज, ये नहीं, कोई हेड्स नहीं है इसमें। वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं है? सिर्फ 2 चांस है आपके पास, एक चांस यासीन और एक चांस अब्दुर्रहमान के पास। जी मेरे पास एक है, ये अर्जेंटीना। कौन सा मुल्क है जी? अर्जेंटीना। नहीं, गलत। बहुत चांस खत्म नहीं हो गए तुम्हारे? ये है भाई अभी। चलो पानी है, पानी। आंसर जी बताएं जी। मिस्टर अब्दुर्रहमान आप बताएं, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक भी चिड़िया नहीं पाई जाती? जिम्बाब्वे। नहीं जी, गलत। कोई भी टीम इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाई। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं पाई जाती, तो वो मुल्क है जी चीन, चाइना। चाइना। मैंने वो क्या मैंने मैं इसको बोल रहा था चाइना, इसने सुनने ही नहीं, बोलता जिम्बाब्वे बोल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब्दुल मोइस और हमाद से, वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? गोरिल्ला। आपने एक दफा फिर जल्दी की है जी, चांस नहीं मिलेगा। गलत किया आपने। चींटी। आपके पास चांस ही खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टीम, दो ही चांस होते हैं। इस टीम में नया मेंबर शामिल हुए जी, अब्दुल रहमान साहब। अपनी टीम को ज्वाइन किया इन्होंने, लेकिन लेट आए हैं, फिर भी हमने चांस दिया और कहा कि जी आप अपनी टीम के साथ बैठ सकते हैं आप। यही क्वेश्चन हम आपसे करेंगे मिस्टर साहब, अब्दुल रहमान एंड कासिम। वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? मोबाइल मुझे दे दें। मोबाइल अजी चीटिंग कर रहे अजी हैं। मिला के नहीं मोबाइल मुझे दे दें। ये किधर? मुझे पता भी लगे कौन सा अगर आप देख के बताएंगे तो आपको फिर -0 पे हम लोगों ने क्यों नहीं देखा ना, हम लोग दे सकते हैं ना। वो नहीं दे देंगे यार सर, आप देंगे। ना पता है, अल्लाह की कसम नहीं पता। मैंने लिखा वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते आ गया, आपने मोबाइल ही खींच लिया। मोबाइल वो चेक कर लिया अगर मैं भी नहीं आता। नहीं यहाँ पे नहीं आता। चले जी, वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? जानवर जी हाँ, जानवर। इंसेक्ट नहीं हो सकती? नो इंसेक्ट नहीं है ना? सर, जानवर के बारे में जिक्र हो रहा है, अशरात के बारे में जिक्र नहीं हो रहा। जिन। सॉरी, नहीं। वो जानवर तो नहीं है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं, चाहे एक आंसर से या फिर 20 सेकंड दिए जाते हैं आपको एक्स्ट्रा, और इसमें क्वेश्चन दोबारा दोहराया जाता है। वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? मैंने खुद देखा है। मर जाता है। अच्छा जी, मैं बता दूं जी आपको। आप बैठ के भी बता सकते हैं। हमें खड़े हो गए पहले। अच्छा, अच्छा जी, वो है जी, वो जानवर है जी। 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, वो 8, 7, जी कासिम, मक्खी। 6, मैंने अशरात के बारे में जिक्र नहीं किया, मैंने जानवर का कहा था। हिप्पो। कुत्ता। नहीं हिप्पो हिप्पो नहीं जी, हिप्पो में यही गर्लफ्रेंड तेरी जो क्या थे 6 जवाब। एक्स्ट्रा। आज के विनर हैं जनाब मिस्टर यासीन एंड अब्दुल रहमान। तो हम इनको कैश चेक देंगे। विनर, थैंक यू। ये आज के विनर।